वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट कनेक्ट क्लासेस। देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 मैथ्स यूनिट 15 पेरीमीटर एंड एरिया का ब्रेन टीजर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए ब्रेन टीजर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जर एरिया एंड बाई हाउ मच। दो रीडिंग दी गई है, पूछ रहा है कि किसका एरिया ज्यादा होगा और किसका कम। एक रेक्टेंगल है दिया, इस रेक्टेंगल का आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। आप लोग मेरे से पेज करिए, आपको अब आपका सब कुछ। लेंथ है 42 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 28 सेंटीमीटर। उसके बाद एक स्क्वायर दिया हुआ है और इस स्क्वायर का साइड जो है 39 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछ रहा है किसका एरिया ज्यादा होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फार्मूला क्या होता है एरिया का? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ यानी 42 इनटू 28। कैलकुलेट करिए भाई, 42 और 28 देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है मल्टीप्लाई करके। 6 7 11 7 6 1076 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये तो एरिया आया उस रेक्टेंगल का। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर एरिया का फार्मूला होता है साइड इनटू साइड। साइड दे रखा है इसमें 39 इनटू 39। अब इसका मल्टीप्लाई करके कमेंट कीजिए, देखिए कौन कर रहा है। सबसे पहले ये है 1 2 5 1521 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखकर ही पता चल जा रहा है कि कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, कौन किसका एरिया ज्यादा होगा। सर तो एरिया, अब डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस इज इक्वल टू 1521 माइनस 1176 5 डाउन 4 7 4 यहाँ कितना हो गया भाई 3, यहाँ कुछ भी नहीं बचा पेंसिल। कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट वाला केस है, ठीक है, इसे फर्स्ट कर देते हैं नंबर 1। नंबर 2, तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, एरिया ऑफ फिगर 1 is 345 centimeter square more than area of figure 2. Figure 2, ठीक है। हमने लिख दिया एरिया ऑफ फिगर 1, सॉरी फिगर 2। फिगर 2 का ज्यादा है फिगर 1 से। एरिया ऑफ फिगर 2 is 345 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन एरिया ऑफ फिगर 1। तो दोनों का एरिया हमने निकाल लिया, कंपेयर कर लिया, डिफरेंस निकाल के देखिए कितना है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि किसका एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। हाउ मच का मतलब कितना ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर पर क्या फर्क पड़ेगा। दो केस दिया हुआ है, उसी के आधार पर करना है। क्या दिया है पहला केस फर्स्ट, इफ इट्स साइड इज डबल, मतलब एक स्क्वायर है उसके एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा अगर उसकी साइड को डबल कर दिया। चलिए पहले तो हमको लिखना पड़ेगा व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर
क्या होता है, साइड इंटू साइड। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, और ये कह रहा है कि साइड को डबल कर दिया जाए। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि लेट साइड इज इक्वल टू x मीटर, मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि इफ साइड बिकम 2 टाइम्स, इसका दुगना हो गया 2x, तो अब जरा एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। एक मिनट जरा और इजी करते हैं, इसमें कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए कि साइड x है, तो अगर साइड x है तो जरा देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर। अब समझो ना, साइड x वगैरह लेकर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। सिंपल सी बात है कि इसने कहा कि साइड को 2 टाइम्स कर दे रहे हैं, साइड को 2 टाइम्स कर दे। इफ साइड इज डबल, साइड इज डबल, तो साइड जब डबल कर दिया जाएगा तो यहां पर मैं एक स्क्वायर बना रहा हूं। अगर एक साइड x है तो सब साइड x रही होगी। तो इस फार्मूले के अनुसार एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हमारा स्क्वायर का एरिया होता x इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर। लेकिन ये कह रहा है कि एरिया स्क्वायर का जो साइड है डबल कर दे, यानी अब साइड कितनी हो जाए, 2x 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 2x। तो एरिया ऑफ साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू 2x, साइड इंटू साइड होता है 2x इंटू 2x यानी 4x स्क्वायर। तो देख रहे हैं, अगर साइड को डबल कर दिया जाएगा तो एरिया 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो हम लिखेंगे इफ इट्स साइड इज डबल then area will increase 4 times। अगर साइड डबल कर दिया गया तो स्क्वायर का एरिया 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बहुत वैसे इतना समझाने की जरूरत नहीं थी, इतना कुछ लिखने की, समझाने के लिए इतना कुछ लिखा हूं, नहीं तो सीधे सीधे हम यहाँ जान लेते कि जब साइड को डबल किया जाता तो 4 टाइम्स एरिया बढ़ जाता। x साइड थी पहले, फिर उसको 2x कर दिया गया तो सीधे सीधे 4 टाइम्स देखिए बढ़ गया, यहाँ 1 था यहाँ 4 आ गया। तो यानी अगर साइड को डबल करेंगे तो जो एरिया है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। फिर सेकंड है इट्स साइड इज हाफ, अगर इसकी साइड को हाफ कर दिया जाए। ये तो क्वेश्चन फर्स्ट था ना, 2 का फर्स्ट, अब 2 का सेकंड का रहा इफ साइड इज क्या करा, हाफ, HALF हाफ कर दीजिए साइड को। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं 2 का 2 सेकंड पार्ट। इफ साइड इज हाफ तो नॉर्मल केस में x साइड था तो एरिया है x स्क्वायर। अब सेकंड केस का रहा है कि जो साइड है उसे हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए, x की जगह क्या कर दीजिए x/2, तो x/2 हो गया, साइड आधी हो गई। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे नए वाले केस में, जब हाफ कर दिया गया तो x/2 इंटू x/2, तो मल्टीप्लाई करने पर आया x²/4। देखिए 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एरिया। ध्यान से देखिए, जब
इसके साइड को हाफ कर दिया गया। हाफ का मतलब x/2 कर दे, आधा कर दे। तो जब नॉर्मल था तो x² था पूरा पूरा, और जब हाफ करके एरिया निकाले तो आया x²/4, यानी 4 टाइम्स कम हो गया। यानी साइड को अगर आप आधा कर देंगे किसी भी स्क्वायर के तो उसका एरिया जो है 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, साइड आधा करने का मतलब फिगर छोटा हो गया ना, तो एरिया भी कम होगा, तो इसीलिए एरिया कम होगा। तो अगर साइड हाफ करेंगे तो एरिया 4 टाइम्स कम हो जाएगा, साइड डबल करेंगे तो एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 1560 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे दिया है एंड इट्स लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, लेंथ दे दिया। फाइंड इट्स ब्रेथ। ठीक है भाई, 3 में से 2 चीजें तो दे ही दिया, एरिया भी दे दिया और लेंथ भी दे दिया। तो ब्रेथ पता करना है। तो ऐसा तो बहुत सा क्वेश्चन हम लोग जो वर्कशीट 2 में भी किए हैं। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया है, लिख लेना चाहिए क्वेश्चन क्या कर दिया है। तो 1560 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ दिया है, इट इज गिवन 60 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट ब्रेथ। तो अब देखिए यहां पर लेंथ दे रखा है, ब्रेथ पता करना है, और रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। गलत तो नहीं दिया भाई। तो लेंथ दिया है 60, ब्रेथ फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 1560। अब लेंथ इधर लेफ्ट में मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ब्रेथ इज इक्वल टू 1560 अपॉन 60, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से डिवाइड कीजिए, 6 टू जा 12 और 6 6 जा 36, इतना सेंटीमीटर आंसर आया। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, breadth of rectangle is equal to 26 centimeter. This is our answer. तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है। इसके बाद भी अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर का जो एरिया होगा, जो कुछ भी एरिया होगा, इज द सेम एज ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द ब्रेथ? यानी कि एक स्क्वायर है जिसका साइड दिया है 8 सेंटीमीटर, और उस स्क्वायर का जो एरिया है वो एक रेक्टेंगल के एरिया के बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में साइड क्या दिया है, साइड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये, एंड लेंथ भी दिया है, लेंथ ये दिया है 32 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेथ हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कर लेंगे। यानी क्वेश्चन में क्लू क्या है, क्लू है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई एक स्क्वायर है और कोई एक रेक्टेंगल है, इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। तो ठीक है भाई, रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ इनटू ब्रेथ, और स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड। ठीक,
तो इस क्लू का फायदा लेकर हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि एक स्क्वायर है 8 सेंटीमीटर साइड का, उसका एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ और एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड इनटू साइड। वैल्यू पुट अप कर दीजिए। लेंथ है 32 इनटू ब्रेथ, ब्रेथ तो है निकालो हमको, और साइड कितनी दी हुई है 8 इनटू 8। अब भाई 32 लेफ्ट से राइट जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, नीचे 8 और देखिए, और इस 4 से 8 को कैंसिल कीजिए, 4 टू जा 8, यानी ब्रीथ आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आंसर था, तो ब्रीथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ब्रीथ आ गया 2 सेंटीमीटर। ये हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में देखना होगा कि क्लू क्या दिया हुआ है। अगर क्लू को आप फाइंड आउट कर लेते हो तो फिर आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन में साफ साफ दिया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, हमने उसी का यूज किया और कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, हो सकता है न्यू बुक से ये नंबर डिफर कर रहा हो, एक नंबर पीछे मैं चल रहा हूं, क्योंकि न्यू बुक में क्वेश्चन 1 एक अलग तरह से ऐड किया गया है जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन है, बी सेक्शन दिया। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन 4 हो सकता है, आपने क्वेश्चन 5 हो, जो मैं क्वेश्चन 5 कराने जा रहा हूँ, हो सकता है आपने क्वेश्चन 6 नंबर करो। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ए स्क्वायर टाइल इज हैविंग साइड ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक टाइल है स्क्वायर टाइल, उसकी एक साइड दे दिया है 15 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स वुड बी रिक्वायर्ड, ऐसे कितने टाइल्स की जरूरत होगी टू कवर ए स्क्वायर फ्लोर ऑफ ए बाथरूम ऑफ साइड 3 मीटर। ओ, बाथरूम का साइड भी दिया है, टाइल का भी साइड दिया है, तो यानी दोनों का एरिया का हमको निकालना पड़ेगा। एक टाइल का एरिया कितना होगा और उस बाथरूम का एरिया कितना होगा। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ए ऐसे करिए, साइड ऑफ ए टाइल, ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, सही है। साइड ऑफ ए टाइल दे दिया, टाइल का एरिया, एक टाइल का एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ए टाइल भाई स्क्वायर है ना, तो साइड इनटू साइड को फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लीजिए, साइड इनटू साइड। तो ये आ गया हमारा 15 इनटू 15, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो उस एक टाइल का आया एरिया। ऐसे न जाने कितने टाइल्स लगाने पड़ेंगे, एक बाथरूम है उसमें, तो वही पूछ रहा है कि कितने टाइल्स लगाने पड़ेंगे। तो सेकेंड चीज क्या दिया है, साइड ऑफ बाथरूम। बाथरूम भी स्क्वायर शेप में है और उसका साइड तो भी साइड दिया है, तो हम समझ जाएंगे कि स्क्वायर है। ये 3 मीटर। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ मीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 300 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर। तो जब बाथरूम का एक साइड मालूम है तो बाथरूम का एरिया भी पता कर सकते हैं, एरिया ऑफ बाथरूम। साइड इनटू साइड, 300 इनटू 300, ये आ जाएगा 90,000 सेंटीमीटर। अब हमें एक टाइल का भी एरिया पता चल गया
और उस बाथरूम का भी एरिया पता चल गया जहां टाइल लगानी है। पूछ रहा है कि कितने टाइल्स लगाने पड़ेंगे उस बाथरूम में। अरे भाई, तो बाथरूम तो बड़ा है जगह, अगर बाथरूम के एरिया को टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर दें तो हमको पता चल जाएगा कितने टाइल्स लगेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता रहा है और आ भी जाएगा फिर से। नंबर ऑफ टाइल्स, देखिए इसी तरह कई क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक दीवार है, ठीक, और दीवार का आपको मेजरमेंट मालूम है, लेंथ और ब्रीथ कितना है, मतलब कितना ऊंचा आपको बनाना है दीवार, ठीक, और आपको एक ब्रिक का भी लेंथ और ब्रीथ मालूम है, तो पूछा जा सकता है कि उस दीवार में कितनी ब्रिक्स लगेंगी। ठीक है भाई, दीवार का एरिया निकाल लिए, ब्रिक का एरिया निकाल लिए, ब्रिक के एरिया से दीवार के एरिया को डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएंगे। उसी तरह ये टाइल्स वाला क्वेश्चन है, बाथरूम का एरिया आपको पता है और टाइल का एरिया पता है, टाइल के एरिया से बाथरूम के एरिया को डिवाइड कर दीजिए। एरिया बाथरूम अपॉन एरिया टाइल, क्या है, 9,000 अपॉन 225। अब इसको कैलकुलेट करके हमको पता लगाना है कि कितना आंसर आएगा, जो आएगा वही हमारा आंसर है। चलिए इससे डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 18,000 आया, अपॉन ये आ जाएगा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर से इसको डिवाइड करते हैं 5 से, 5 3 जा 15, 5 6 जा 60 30 और डबल 0, और यहाँ पर 5 9 दो, अब बहुत आराम से हो जाएगा। 3600 अपॉन 9 है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये आ गया 400, यानी 400 टाइल्स, कितनी टाइल्स लगेंगी उस बाथरूम में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बना के आ जाते हैं ब्रिक्स के लिए या कुछ, या आपके घर में भी नॉर्मल कैलकुलेशन है, पापा कभी पूछ दिए बताओ इस दीवार में कितनी ब्रिक्स लगी होगी, तो एक ब्रिक का एरिया हम निकाल लेंगे और पूरी दीवार का लेंथ और ब्रीथ मालूम ही है तो उसका भी एरिया निकाल लेंगे, उस एरिया में ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कितने आपके ब्रिक्स वो लगेंगे। दूसरी तरह का ये क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि इस ब्रेन टीचर का, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर लॉन हुज पेरीमीटर इज 48 मीटर। एक स्क्वायर लॉन का एरिया फाइंड आउट करना है और उसका पेरीमीटर हम लोग को दे रखना है। अब देखिए, ना साइड दिया ना कुछ दिया, पेरीमीटर और एरिया दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लोग हम लोग को परेशान करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी आपके बुक में हो, यहां दिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लॉन। अब इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, स्क्वायर दे दिया, यानी अब पेरीमीटर का फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, स्क्वायर वाला, और फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, क्लू मिल तो गया। अरे एरिया कब ना निकालेंगे जब हमको साइड पता हो उस लाइन का, तो उसका साइड पहले पता करें। तो क्या फार्मूला होता है, पेरीमीटर, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं भाई, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड, ओ सॉरी 4 इंटू साइड होता है ना,
4 into side is equal to perimeter of square या perimeter square is equal to 4 into side। फार्मूले को हमने उलट कर रख दिया, देखिए मिरर इमेज के साथ, ठीक। तो 4 into side और पेरीमीटर कितना दिया है 48 मीटर, लीजिए। अब 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, साइड इज इक्वल टू 48 अपॉन 4 यानी 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर। अब ये उस स्क्वायर लाइन का साइड हमको पता चल गया। तो जब साइड पता चल गया तो क्या अब हम लोग एरिया नहीं निकाल पाएंगे? हैं? हम लोगों ने जब साइड पता कर लिया तो एरिया पता करना है। फायदा क्या हुआ? जो पेरीमीटर दिया था उसकी हेल्प से हमने साइड पता कर लिया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इनटू साइड होता है, वैल्यू पुट अप कर दिए और कैलकुलेट करके हमने साइड निकाल लिया। अब साइड पता चल गया तो निकाल सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, यानी 12 इनटू 12 ये आ गया 144 मीटर। यानी पेरीमीटर की हेल्प से हमने पहले साइड पता किया उस स्क्वायर का, और जब साइड पता चल गया तो हमने एरिया निकाल दिया उस स्क्वायर लॉन। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कोई क्वेश्चन बना के देंगे तो उसमें इसी तरह से थोड़ा बहुत अप डाउन रहेगा, और उसमें से हमको क्लू को फाइंड आउट करना है कि क्या क्लू दिया है, और उस क्लू की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से ब्रेन टीचर के सारे क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। अब भाई इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो कमेंट करके बता तो दो भाई, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लग रहा है कि और इम्प्रूव करना चाहिए वो भी बता दीजिए, आई विल हेल्प इम्प्रूव। और दूसरी चीज, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।